अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो यहाँ पर है जी सुबह के 6 बजे का टाइम। मैंने नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के मैं कुछ अपनी तस्बीहात पढ़ती होती हूँ। उसके बाद फिर मैं पढ़ती हूँ कुरान। और कुरान पाक पढ़ने के बाद आपको पता है कि घर के काम ऐसे शुरू होते हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो इसलिए ना सुबह-सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद, तस्बीहात पढ़ने के बाद ना फ़ौरन ही मैं कुरान पढ़ लेती हूँ। क्योंकि कुरान को घर में रोज़ खोलने से ना बहुत ज़्यादा बरकत होती है और कुरान पाक बंद पड़े रहें तो आपको पता है कि उसका भी बहुत गुनाह होता है। तो इसलिए बेशक से थोड़ा-सा सुबह के टाइम कुरान पढ़ा करें, लेकिन ज़रूर कुरान पढ़ा करें, इससे घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। तो ख़ैर बाहर का वेदर देखें, क्लाउडी ही नज़र आ रहा है। आज मैं वैसे बाहर तो गई नहीं हूँ, वरना आजकल तो यहाँ पर स्मोक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है। इतनी ज़्यादा बाहर स्मोक होती है ना कि साँस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और जब से ये स्मोक का प्रॉब्लम शुरू हुआ है, मैं तो शुक्र कर रही होती हूँ कि बच्चों को छुट्टियाँ हैं, वरना आपको पता है कि बच्चों को स्कूल से लाने और बच्चों को छोड़ने में इस स्मोक में कितनी मुश्किल होती है। तो ख़ैर यहाँ पर आजकल मैं सुबह-सुबह ना नमाज़ कुरान पढ़ के अपना नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे आपको पता है कि रात को देर से सोते हैं और फिर देर से उठते हैं, तो फिर नाश्ता बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इसलिए मैं जैसे ही सुबह नमाज़ कुरान पढ़ने के लिए उठती हूँ, वैसे ही अपना हल्का-फुल्का नाश्ता कर लेती हूँ, बॉयल एग खा लेती हूँ और साथ में चाय का कप ले लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने एग बॉयल कर लिए हैं, साथ में चाय का कप बन गया है। तो चलें अब करते हैं नाश्ता। तो यहाँ पर जी है तकरीबन 1 बजे का टाइम और मैं यहाँ पर अब बनाने लगी हूँ खाना। खाने में मैं आज बनाने लगी हूँ दाल चावल, अपनी फ़ेवरेट डिश, क्योंकि आज अब्दुल गया हुआ है अपनी फूफो के घर। क्योंकि जब से समर वेकेशन हुई हैं बच्चे कहीं निकले ही नहीं हैं और ना ही अभी तक हम लोगों ने कहीं जाने का प्लान किया है। तो बस बच्चे घर में ही बैठ के कंप्यूटर देखते हैं और फ़ोन देखते हैं। तो इसलिए आज सुबह-सुबह ही अब्दुल की फूफो का फ़ोन आ गया कि आज वो अब्दुल को और मेरे देवर के बच्चों को ना आज वो अपने घर में लेके जाएंगी। तो चलो बच्चे जो है ना वो एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे, थोड़ा सा खेल लेंगे। तो बच्चों का भी जो है ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाएगा, वरना आपको पता है कि सारा सारा दिन बच्चे कंप्यूटर पे बैठ के गेम्स खेलते हैं, कंप्यूटर से फारिग होते हैं तो फिर फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। बस बच्चों की आजकल कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। तो बच्चे बस घरों में बैठे ना बस यही काम करते रहते हैं, क्योंकि आजकल जैसे स्मोक का इशू है हमारे यहाँ पर, तो हम बच्चों को बाहर भी नहीं जाने देते, क्योंकि सांस लेना बच्चों का मुश्किल हो जाता है और इतनी ज़्यादा खांसी आनी शुरू हो जाती है ना कि कुछ पूछें ही ना। तो इसीलिए बच्चे सारा दिन घर में बैठे रहते हैं, बच्चों की कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। तो इसलिए आज सुबह-सुबह ही ना मेरी नंद ने सारे बच्चों को अपने घर में बुला लिया ताकि बच्चे आपस में ना खेलें और थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करें और ये कंप्यूटर और मोबाइल से थोड़ा-सा दूर रहें। तो ख़ैर यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज खाने में दाल चावल। मैंने कहा चलें आज अब्दुल घर पे नहीं है, आज मैं अपनी पसंद का खाना बनाती हूँ, वरना आपको पता है कि बच्चों की छुट्टियाँ हैं और बच्चों की ही फरमाइश का सब कुछ घर में बनता है। हम अपनी फरमाइश तो कोई भी पूरी नहीं करते और मुझे और मेरे हस्बैंड को दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड वैसे ही वेजिटेरियन है, वो मीट वगैरह इतना शौक़ से नहीं खाते और घर में कोई सब्ज़ी बनी हो, दाल बनी हो ना तो वो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो ख़ैर आप लोग सुनाइए, आप लोगों की बच्चों के साथ समर वेकेशन कैसी गुज़र रही हैं और आपकी तरफ मौसम कैसा है? हमारी तरफ तो आपको पता है कि आजकल स्मोक ने हमला किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है और बस इसी तरह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। सर्दियों में स्नो की प्रॉब्लम चलती है और गर्मियों में इस तरह से कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ख़ैर ये तो पता है आपको कि अल्लाह ताला का निज़ाम है। अल्लाह ताला जो भी करते हैं वो बेहतर ही करते हैं और हमें अल्लाह ताला की रज़ा में ही राज़ी होना चाहिए, क्योंकि जो भी वो करते हैं हमारी बेहतरी के लिए करते हैं। लेकिन हम फिर भी इंसान हैं और फिर आपको पता है कि हम बेसब्रे हो जाते हैं कि आजकल ऐसा क्यों है, क्यों ऐसे है, लेकिन हमें उसका बिल्कुल नहीं पता होता कि वो हमारे लिए कितना बेहतर है। ये अल्लाह ताला के पोशीदा काम है, अल्लाह ताला के राज हैं जो सिर्फ़ अल्लाह ताला ही जानते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला की रज़ा में ही राज़ी होना बेहतर है। तो
तो खैर यहाँ पर ये देखें दाल का मसाला बना लिया है मैंने। अब इसमें मैं डाल दूँगी दाल, और मैं आजकल ना चारों दालें मिक्स करके ही बनाती हूँ, तो बहुत ही मज़े की दालें बनती हैं। मुझे वो जो मूंग और मसूर की पत्ती दाल बनाते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी सारी दालें ले लेती हूँ, चने की, माश की, मसूर की और मूंग की, और फिर इस तरह से ये दाल मिक्स करके बनाती हूँ, तो बहुत ही मज़े की दाल बनती है। तो आप लोगों के घर में कौन सी दाल जो है वो ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है? शादी से पहले हमारे घर में ना माश की दाल और चने की दाल बहुत ही ज़्यादा पकती थी, क्योंकि मेरी अम्मी को अल्लाह जन्नत नसीब करे बहुत ज़्यादा पसंद होती थी। और जब भी सुबह सुबह घर में खाना बनाने के लिए उनसे पूछना ना, तो उन्होंने हमेशा यही कहना कि आज माँ छोलियां दी दाल बना लो। तो यहाँ पर जी अब मैं काटने लग गई हूँ दाल के तड़का लगाने के लिए लवाजमात, जिसमें मैं काट रही हूँ यहाँ पे प्याज, लहसुन और अदरक, क्योंकि मैं दाल को तड़का हमेशा सब चीज़ों का लगाती हूँ, और थोड़ी सी इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डालती हूँ। इनका फ्लेवर भी दाल में बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पर लवाजमात काटने के बाद चलें अब अपनी दालें खोल के देखते हैं कि दालों के क्या हालात हैं। तो यहाँ पर ये देखें दालें हमारी बिल्कुल गल चुकी हैं। इंस्टेंट पॉट में मैंने दालों को गलने के लिए सिर्फ 15 मिनट्स लगाए थे, और 15 मिनट्स में ना हमारी जो दालें हैं वो कंप्लीट गल चुकी हैं। तो यहाँ पर साथ ही साथ मैंने दाल को तड़का लगाने के लिए भी पैन में ऑयल डाल कर रख दिया है, और दूसरी तरफ मैं कर रही हूँ चावल बॉयल, क्योंकि इस तरह से दाल हो, साथ में बॉयल चावल हो, अचार हो, और कोई सा भी कचूमर सैलड हो जिसमें टमाटर हों या प्याज, तो खैर मैं खाती नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ टमाटर या क्यूकम्बर वगैरह ही दाल चावल के साथ खाती हूँ। दाल चावल तो सबकी मैं कहती हूँ कि फ़ेवरेट डिश है। घर में दाल पक जाए ना, तो मैं कहती हूँ कि सबको ही ज़्यादा भूख लग जाती है। तो खैर यहाँ पर दाल जो है हमारी तैयार हो चुकी है, और दाल को लगाने के लिए तड़का भी हमारा तैयार हो चुका है। मैं तो दाल को तड़का हमेशा प्याज, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का लगाती हूँ। आप लोगों के घर में दाल को किस चीज़ का तड़का लगाया जाता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये देखें जी दाल को तड़का भी लग चुका है, और हमारी मज़ेदार सी दाल जो है वो बन के तैयार हो गई है। ये इस तरह से चारों दालें मिक्स करके बनाए ना, तो बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल तैयार होती है, और बहुत ही मज़े की लगती है। आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पर देखें जी दाल भी हमारी तैयार हो गई है, चावल भी बॉयल हो गए हैं, और साथ में मैंने थोड़ा सा सैलड काट लिया है। तो चलें अब खाते हैं खाना, फिर आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पर हम आए हैं जी अब गैस स्टेशन पे। अब्दुल गया हुआ है अपनी फुप्पो के घर, अब उसको हम लेने जा रहे हैं। अब्दुल को उसकी फुप्पो के घर से पिक करना है, फिर घर जाएंगे। तो ये देखें मेरे हस्बैंड भाई जो है ना, वो गैस डाल रहे हैं अपनी गाड़ी में। सामने बोला मार्केट है, बोला पाकिस्तान वाला बोला। हमारे घर के पास भी ना पाकिस्तान में सामने दर्जी होता था, उसका नाम भी था भोला, अभी भी है, तो वो उसका नाम भी भोला था। तो मैं अपनी सिस्टर से कहती होती हूँ कि यहाँ पे हमारा भोला गैस स्टेशन है, और पाकिस्तान में हमारे घर के सामने ना भोला दर्जी है। ये देखें भोला मार्केट। और देखिए मेरे हस्बैंड ने गैस डाल ली है। तो चलते हैं अब्दुल को लेने के लिए उसकी पप्पो के घर। तो यहाँ पर जी गैस जलवाने के बाद अब हम आ गए हैं अब्दुल को पिक करने के लिए, और ये रात के तकरीबन 10 बजे का टाइम है। सुबह से बच्चे गए हुए थे, और रात के 10 बजे जो हैं अब वो वापस आ रहे हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर अब हम जा रहे हैं अब्दुल के कज़न को, यानी अपने देवर के बच्चों को उनके घर छोड़ने के लिए। तो आज बच्चों ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा। बच्चे गाड़ी में यही कह रहे थे कि बच्चों को ना आज सारा दिन अपनी पप्पो के घर में बहुत ही मज़ा आया। तो बस यहाँ पर पास पास रहने का फ़ायदा यही है कि बच्चे कुछ टाइम ना इकट्ठे गुजार लेते हैं। तो यहाँ पर जी घर आने के बाद अब अब्दुल साहब ने फरमाइश कर दी कि मैंने खानी है आइसक्रीम। तो अब हम जा रहे हैं कारवल आइसक्रीम खाने के लिए। मैं चाबी नहीं लेके आई। रात के 10:30 बजे का टाइम है, हम जा रहे हैं कारवल। अब्दुल ने खानी है आइसक्रीम, तो हम आइसक्रीम लेने जा रहे हैं।
ये देखें ऊपर कितना ज़बरदस्त बाहर का मौसम है, गर्मी गर्मी वाला। तो यहाँ पर ना तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है और हमारे पास सिर्फ हाफ आवर है क्योंकि कारवल जो है वो 11 बजे बंद हो जाता है। हम आ गए हैं जी यहाँ पे कारवल। ये देखें बच्चे ने खानी है आइसक्रीम। देखिए यहाँ पर आपको कोई नज़र नहीं आ रहा होगा। तो चलते हैं कारवल के अंदर। कारवल भी बंद होने वाला है, 11 बजे बंद हो जाता है, 10:30 हो गए हैं। One medium cup of cookie dough. So वनीला कुकी दो। small vanilla and medium cookie dough. Yeah. वनीला उसकी कुकी दो। Small vanilla, medium Would you like it back? Yes, please. One chocolate also. You know what? Do two chocolates. Yeah. तो यहाँ पर जी बच्चे ने ले लिया आइसक्रीम। देखिए आपको बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा। तो अब हम जा रहे हैं घर। तो चलें इसके साथ ही अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।